हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, महीनों में जो भोलेनाथ का महीना होता है, सावन महीना, वह शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आपको उसके विषय में कुछ आवश्यक बातें बताऊं, जिसको जान करके और आप समझ करके अपना जो कि धार्मिक कार्य करने हैं उसको करें। इस दिन किस दिन सावन का सोमवार पहले शुरू होगा, उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो साथियों, और सावन के महीने में क्या क्या करेंगे जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और हमारा भला होगा, हमारे दिन अच्छे गुजरेंगे, स्वास्थ्य और नौकरी इत्यादि जो भी समस्याएं हैं उनसे कैसे निजात मिलेगा। साथियों, इसी सोमवार के जो सावन के जो सोमवार होंगे, इनको सब करने से, पूजा पाठ करने से आपको भला होगा। तो इसके विषय में आपको बातें बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को शेयर लाइक करने का कष्ट करेंगे। तो साथियों, दिनांक 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। दिन बृहस्पतिवार से श्रावण मास का प्रारंभ होगा, और जो पहला श्रावण का सोमवार पड़ेगा वो साथियों 18 जुलाई को पड़ेगा। तो इसी तरह से आप 18, 7, 25, 7, 32 इस तरह से आप करके अपना सोमवार निकाल लीजिएगा। तो साथियों, श्रावण के सोमवार में क्या क्या करना चाहिए। साथियों, यह आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का, अपने दुखों से छुटकारा पाने का, धन धान समृद्धि इत्यादि प्राप्त करने का यह पुनीत अवसर होता है श्रावण का महीना। तो इसलिए हमें अपने मन, वचन और कर्म से सही रखते हुए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो साथियों, श्रावण मास में शिव पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है, और जो लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा न कर सकें उन्हें सोमवार के दिन शिव जी का पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको जानकारी के अनुसार, जैसी भी आपके पास जानकारी हो, पूजा पाठ हो, इसमें लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र, इन सब चीज़ों का पाठ करना चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो ओम नमः शिवाय का भी आप यथासंख्या में, एक निश्चित संख्या में आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कितने दिन कितनी माला प्रतिदिन रोज़ करनी है। इसके हिसाब से आप श्रावण में पूरे मास आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अथवा जैसा आपको समय हो, अथवा हर सोमवार को कर सकते हैं। लेकिन श्रावण के महीने में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और जैसे कि रामायण में वो एक शिव जी की स्तुति आती है, ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसकी भी स्तुति कर सकते हैं। साथियों, जैसी आपकी जानकारी हो, जैसा आपकी श्रद्धा हो, वैसा आप पूजा करेंगे। श्रावण के महीने में जो पार्थिव पूजन साथियों होता है, पार्थिव पूजन क्या होता है, जो गंगा के तीर से, शमी के वृक्ष के नीचे से जो बाँबी होती हैं, इनकी मिट्टी ला करके और शिव जी की जो है उनका प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। उसी को पार्थिव पूजन कहते हैं साथियों। तो साथियों, पार्थिव पूजन का श्रावण के महीने में विशेष महत्व है। आपने देखा होगा, आप देखते होंगे अपने आसपास कि श्रावण के महीने में भगवान भोले की कृपा प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो भक्त होते हैं वो केसरिया रंग पहन करके और गंगा जी से जल लेकर के और शिवालय में जा करके जलाभिषेक करते हैं साथियों, इससे उनका भला होता है। साथियों, एक बात और बताना कुछ है, जैसे कि मैंने श्रावण के सोमवार की आपको प्रशंसा की कि श्रावण के सोमवार विशेष फलदायक होता है, उसी तरह से श्रावण के महीने में जो मंगलवार का दिन होता है, उस मंगलवार के दिन यदि आप देवी जी का दर्शन करते हैं, माँ भगवती की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं, तो साथियों, इनको करने से आपको आपके मन में जो कामनाएं होंगी, आपने जो अपना एक उद्देश्य बनाया होगा, जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्यों को, उस कामना को पूर्ति करने में माँ जगदम्बे और भगवान हनुमान जी आपकी सहायता प्रदान करेंगे। साथियों, अब
आपको कुछ और बातें बताना है कि जैसे 15 जुलाई जो आएगी, तो 15 जुलाई को आप कोई विशेष अगर उपाय करें, पूजा पाठ करें, यदि आपके अंदर कुछ विशेष पाने की कामना है, तो साथियों उस दिन 15 जुलाई को आप जैसे भगवान जो विष्णु भगवान हैं वो सरसैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके समीप हैं, तो साथियों सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को मन में कामना करते हुए अथवा उनका कोई चित्र आपके सामने हो, उसकी पूजा करने से आपको अक्षय धन और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी और आपको जो भी मनोकामनाएं आपके अंदर होंगी वो मनोकामना को भगवान विष्णु भगवान और महालक्ष्मी पूर्ति करेंगी। साथियों इसमें 24 जुलाई जो आएगी आपको, इसमें कामदा एकादशी का व्रत होगा जो विशेष लाभदायक होगा। उस दिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हुए और रात्रि में दीप जब प्रज्वलित करेंगे तो आपके पितृगण अत्यंत प्रसन्न होंगे और जिन लोगों को पितृ दोष से परेशानियां होंगी उनको भी कुछ सहायता प्राप्त होगी और आपके पितृ लोग प्रसन्न होंगे और आपको आनंदित और आशीर्वाद देंगे। साथियों 25 जुलाई को जिन लोगों की संतान नहीं है, जो संतान के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा सुअवसर है। दिनांक 25 जुलाई को उस दिन प्रदोष व्रत होगा और सोम प्रदोष व्रत होगा, इसलिए जिन लोगों को संतान की कामना होगी उन्हें यह सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होने में सहायता प्राप्त होगी। अब साथियों मैंने इस विषय में आपको कुछ बातें बताई, लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि साथियों आप इस चीज़ को देखें, ध्यान करें और मनन करें और आवश्यकता रूप में को ध्यान दें कि शिव जी का जो चित्र है आप उसको घर में जो कैलेंडर है इत्यादि उनको या तस्वीर में रख सकते हैं, लेकिन शिव जी की पिंडी मतलब शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। क्यों कि इस तरह से आपने घर में स्थापित कर दिया तो शिव जी चूँकि पर्वत पर निवास करने वाले हैं, खुले आसमान में उनका वातावरण होता है, खुले स्थान में पसंद रहते हैं। यदि आपने उनको एक घर में एक कमरे में बंद कर दिया तो साथियों यह नुकसानदायक होगा और आपके लिए वो परेशानी का कारण बनेगा। अब साथियों कुछ लोग क्या करते हैं कि उत्साह में और उनके पास धन की मात्रा ज़्यादा आ गई और सोचते हैं कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, तो उत्साह में क्या करते हैं कि वो मंदिर बनवा लेते हैं। अब साथियों यदि आपने मंदिर बनवाया तो बहुत ही एक उत्तम कार्य हुआ, लेकिन यदि मंदिर बनवाने के उपरांत आपने उस मंदिर में पूजा पाठ करने की व्यवस्था नहीं की, उनका रोज़ जो है सेवा नहीं हुई भगवान की, तो वह जो आपने जो मंदिर बनवाया उस मंदिर बनवाने से आपको लाभ के बजाय अत्यंत हानि उठानी पड़ सकती है। आपको जो आप जिस व्यक्ति ने उस मंदिर का निर्माण कराया है वह बाद में जाके चरित्रहीन हो सकता है और दरिद्र हो सकता है और उसकी सारी जो सुख संपत्तियां हैं वो नष्ट होने के कार पर पहुँच जाएंगी और उसके घर में भी कलह का वातावरण हो जाएगा। वह सुखी उसकी संपन्नता सुखता जो है वो सब समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहे साथियों, इस बात को ध्यान रखें कि आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो आपने जो घर है, इस घर में जिसमें आप निवास करते हैं, जिसमें आप व्यवहार करते हैं, खाना पीना खाते हैं, ऐसे गृहस्थी में ऐसे घर में कभी भी मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा किए और मंदिर के आसपास अगर गंदगी फैली तो वह गंदगी आपको बर्बाद कर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो साथियों इसलिए घर के लान में भी मंदिर न बनवाएं। जिससे कि आपने सोचा कि घर के बाहर हमने लान में मंदिर बना लिया, तो अगर आपने मंदिर बनवाया
और उस मंदिर में आप ध्यान की कोशिश करें कि साहब ये बहुत टिप्स की चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, संभवतः आपको यह पहली बार सुनने को मिल रही होगी। जैसे कि लोग मंदिर बनाते हैं तो अब उस मंदिर में पड़ोसी भी पूजा करने आ सकता है। जैसे आपने लान में मंदिर बना दिया तो लान में पड़ोसी भी पूजा करने आ सकता है, जो आपके लिए हानिकारक होगा। आप अगर अपने लान में किसी देवी देवता का मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि दूसरा व्यक्ति उसमें पूजा पाठ न करने पावे, क्यों आप ही अपने पूजा पाठ की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अन्यथा जो व्यक्ति आपका पड़ोसी आपके लान में स्थित मंदिर में पूजा करने आएगा तो उसकी जो समस्याएं होंगी, उसकी जो परेशानियां होंगी, वह परेशानियां आपको ही लग जाएंगी और वह उन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। अब साथियों, इसलिए मतलब मैंने आपको मंदिर कहाँ कैसे बनाया जाए और क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके विषय में आपको बताया। अब जैसे कि आपने लान में बनवाया तो अब भगवान को आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप घर में स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो बाहर भी स्थापना करेंगे तो उसकी पूरी सेवा की व्यवस्था आपके जिम्मे होगी, अन्यथा वह मंदिर आपको परेशान करेगा। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको श्रावण में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के विषय में आवश्यक जानकारी दिया। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आप जो भी सावन में जो भक्त इच्छुक होंगे वो अपना पूजा पाठ करेंगे, और जैसे लघु रुद्री, तमाम रुद्री जो मैंने आपसे बातें की, यदि आपके बस का नहीं हो तो आप ओम नमः शिवाय के ही मंत्रों का जाप करें, और जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आप जो है आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो और आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो के ही समाप्त करता हूं। आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।